अब खेलना बंद करो। चलो अब खाना खा लो। दोस्त मुझे खिला देगी, आप रख दीजिए। तुम मेरे हाथों से नहीं खाती हो, लेकिन खुद के हाथों से भी खाना बंद कर दिया। दोस्त तो मुझे बहुत अच्छे से खिला देती है, इसलिए अपने हाथों से नहीं खाती हूँ। ओ दोस्त की माँ, रहने दो, मैं खिलाऊंगी। रहने दो। चलो चलो दोस्त, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तुम खाओ। आ भैया, दोस्त के साथ मुश्किल गेम खेलेंगे तो वो नहीं खेल पाएगी। कुछ आसान खेलते हैं। कौन सा खेल? लुक्का छुपी। रुको, लुका छिपी। रुको, वो क्या होता है? एक आदमी छुपेगा और जो चोर होगा वो उसे ढूंढेगा। उसके बाद वो चोर हो जाएगा, बस। देखिए ना मामी, जब से वो दोस्त आई है ना, बहन मुझसे बात तक नहीं करती है मामी। मुझे कौन सी पूछ रही है ये? क्या कहा? कुछ भी नहीं। देखो, तुम्हारी बहन का खाना भी हो गया। अभी आप समझ गई किस तरह लुक्का छुपी खेलते हैं? हाँ। तो फिर अभी हम लुक्का छुपी खेलते हैं, ठीक है? भैया आइए। चलो हम लोग लुका छिपी खेलेंगे। चलो। हे गौरी, अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से तारा के पीछे पीछे क्यों भाग रही हो? डॉक्टर साहब, ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। शैलोमा बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। गौरी क्या हुआ है, थोड़ा बताओगी मुझे? मतलब तुमने बुआ जी पे कोई शक किया है? कोई हरकत देखी क्या उनकी तुमने? बुआ जी तारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्या? गौरी क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। उफ, नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा है। मुझे यकीन है कि शैलोमा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो फिर? लेकिन मेरी बेटी को जिस तरह छीन रही है। अरे बाप रे गौरी, मैंने ये सोचा था कि शायद तुम ये कहोगी कि बुआ जी ने कोई हरकत शुरू कर दी है, लेकिन तुम तो यहाँ। अरे यार, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है, दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, और तुम माँ होने के नाते इससे ईर्ष्या कर रही हो। ओफो गौरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? मतलब मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या करती हो, लेकिन अब देख रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ रही हो। इतनी ईर्ष्या कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? क्या कहा? मैं ईर्ष्या कर रही हूँ? अच्छा कर रही हूँ, करूंगी मैं ईर्ष्या। 100 बार ईर्ष्या करूंगी, 1000 बार ईर्ष्या करूंगी। मेरी माँ भी ईर्ष्या करती है, मैं भी करती हूँ। गौरी, मैं बोल रहा था कि तुम कब बड़ी होगी, जरा बताना मुझे। मतलब इतना दिन तो हो गया, कब बड़ी होगी? गौरी, तारा बड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम बच्ची की बच्ची ही रहोगी। ये सब छोड़ो गौरी। आप रुकिए तो। मेरी बेटी मेरे पास नहीं आती, मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे हाथ से खाना नहीं खाती, मेरे साथ सोती भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं ईर्ष्या कर रही हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। गौरी, कहने दीजिए। ए गौरी, बताओ ना क्या हुआ है? कब से रोई जा रही हो तुम? देखो, तुम इतना रो रही थी, इसलिए तुम्हें खींचकर इस कमरे में लेकर आई हूँ। बताओ ना क्या हुआ है, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा है? बताओ ना प्लीज। कैसे बताऊं मैं कि शैलोमा मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, और मेरी बेटी भी हर वक्त दोस्त ही करती रहती है, और मुझे ईर्ष्या हो रही है, दुख हो रहा है। क्या हुआ है, क्या सोच रही हो? अच्छा, भैया ने कुछ बोला है क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि शादी के बाद आप दोनों के बीच इतना प्यार है कि भैया बोल ही नहीं सकते कुछ आपको, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर क्या हुआ है, बताओ ना प्लीज।
मेरा सब कुछ खत्म हो गया मुक्ता दीदी, सब कुछ खत्म। ओफो, क्या मुसीबत है बताओ तो। क्या खत्म हो गया है, क्या हुआ है? बताओ ना गौरी, तुम नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझूंगी, बताओ। गौरी, ए गौरी, ये क्या, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ दिया। क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये कब से रोए जा रही है। शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जरा आप पूछिए क्या हुआ है। उफ, इस लड़की का सिर्फ फोन और फोन। उफ, तो इससे आपको क्या है? देखो मुक्ता दीदी, फोन उठा लीजिए ना, कोई जरूरी फोन हो सकता है। नहीं, मतलब कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, पर ठीक है अगर तुम बोल रही हो तो मैं फोन उठा लेती हूँ। मैं बात करके आती हूँ। क्या देख रही हो, बताओ तो। पौला दीदी, मुझे ना मुक्ता दीदी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ता दीदी का कोई खास है जिससे वो बार बार फोन पर बात करती हैं। ठीक ही कह रही हो गौरी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुक्ता का किसी के साथ कोई संबंध जुड़ा हुआ है। संबंध होगा तो छिपाएंगी क्यों भला? ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई परेशानी है, उसी वजह से वो छुपा रही है, किसी को बता नहीं पा रही है ये बात। अरे यार, मैं तो उसकी अपनी सगी बहन हूँ और तुम भी तो उसकी सहेली जैसी हो। उसे अगर कोई परेशानी हो तो हमारे साथ तो शेयर कर सकती है, बताओ। हम लोग तो उसके अपने हैं। पौला दीदी, एक बार हम मुक्ता दीदी से बात करते हैं इस बारे में, समझ गई आप? अगर कोई परेशानी है भी तो हम सब मिलकर उससे निपट सकते हैं, है ना? देखिए, जब आपने सूरज भैया से रिश्ता जोड़ा था तब आप भी कितना ज्यादा डरी हुई थी, किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। क्या बोल क्या रही हो गौरी? तुम किसके साथ किसकी तुलना कर रही हो? तुम सूरज के साथ मुक्ता के बॉयफ्रेंड की तुलना कर रही हो। अगर वो सूरज के जैसे किसी लड़के से प्यार कर रही होती ना तो इतने दिनों में सब कुछ निपट गया होता। पता नहीं कहाँ से कोई मिल गया होगा। मुझे उसकी चॉइस पता है और रिकॉर्ड तो तुम जानती हो इन सब मामलों में। बचपन से ही वो ऐसे वैसे फालतू चीजों में उलझ जाती है। हाँ है, मैं बुरी हूँ, मेरा टेस्ट बुरा है, मेरा चरित्र खराब है, मेरी पास्ट लाइफ खराब है, मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? और एक लौती आप बहुत अच्छी हैं। आपको मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोलने का अधिकार किसने दिया? आप क्या जानती हैं कि मैं किससे मिलती हूँ, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टेटस क्या है? क्या जानती हैं आप? मैं नहीं खेलूंगा, किसी हाल में नहीं खेलूंगा। तुम्हारे साथ खेल के मेरा क्या फायदा है? तुम्हारी दोस्त सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती है और मुझे बगीचे में बैठे बैठे कितने सारे मच्छरों ने भी काट लिया है। साथ साथ में भैया, साथ साथ में। मुझसे गलती हो गई है, दोस्त से भी गलती हो गई है, साथ में। गलती हो गई है दादी माँ, गलती हो गई है मुझसे। बस यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। ए बहन, तुम्हारे दोस्त को सिखा नहीं सकती हो कि ये मुझे दादी माँ क्यों कहती है? अच्छा, छोड़िए ये सब। मैं अब चोर बनती हूँ, आप लोग छिप जाइए। दोस्त, आप भी छिप जाओ। आप लोगों को मैं ढूंढ कर निकालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखती हूँ मेरे दोस्त और भैया कहाँ छिपे हुए हैं। दोस्त तुम मुझे ढूंढ रही हो, मैं तो यहाँ पर ही हूँ। मैं तो खेलूंगा ही नहीं, वो कोई भी खेल नहीं खेल पाती है। इसकी वजह से मैं सारे खेल भूलता जा रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई लिखाई ही कर लेता। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए भैया। क्या हुआ दोस्त? मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैं ढूंढूंगी आपको। आप लोग बाहर क्यों निकल आए? ठीक है, अब और गुस्सा मत होइए भैया, एक चांस दीजिए। हाँ, लास्ट चांस। लेकिन अब आप लोग छिपिए, मैं अपनी आंखें बंद करके गिनती गाती हूँ। इस बार आप मेरे साथ ही छिपिएगा। चलिए। 2 3 4 5 6 7। धब्बा। आप क्यों मेरे मामले में इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बताइए तो। मैंने आपको
आपको पहले ही बोल दिया है कि मेरे मामले में आप इंटरफेयर नहीं करेंगी। आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख सकती हैं? सुनो मुक्ता, तुम कहाँ क्या गड़बड़ कर रही हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और उसका गुस्सा तुम मुझ पर बिल्कुल नहीं निकालोगी। मैं आपसे कोई बात कहने नहीं आई हूँ, आप ही मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाती रहती हैं। मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ पोला, अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं मेरी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। ये आप क्या कर रही हैं? दीदी से कोई ऐसी बात करता है क्या? दीदी अगर अपनी छोटी बहन की बेइज्जती कर रही है तो वो बात कर सकती है, तो फिर मैं क्यों उनकी इज्जत रखूं? हाँ, और आप बार बार मुझ पर क्यों कमेंट करती हैं? इस घर में इतने सारे लोग हैं, कोई कमेंट नहीं करता। Why you? मैं मेरी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है? मुझे क्यों तुमसे जलन होगी मुक्ता? सुनो, माँ भी तुम्हें लेकर बहुत परेशान है और तुम्हारे चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं बताइए तो। जरा चुप करिए ना, क्यों झगड़ रहे हैं आप दोनों? हम लोग ठंडे दिमाग से भी बात कर सकते हैं ना। ठंडे दिमाग से? ठंडे दिमाग से कोई बात नहीं होगी, इनका स्वभाव ही ऐसा है और आदत ऐसी कि हर मामले में बात करनी है। अरे बाबा, शादी हो गई है, जाइए अपने ससुराल, जाइए अपने ससुराल में जो मन आए वो बोलिए। यहाँ अपने बाप के घर पे रहकर हर मामले में टांग क्यों उड़ाती हैं? अगर मेरी शादी हो गई तो इस घर में कौन क्या करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। क्या कैसी बातें कर रही है मुक्ता दीदी? दिमाग खराब हो गया है तो जो मन में आ रहा है वो बोल रही है आप। पौला दीदी इस घर की बेटी है, शादी के बाद क्या इनको कोई हक नहीं रहा? तुम शायद भूल गई हो मुक्ता कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ। तुम्हारा इस घर पर जितना अधिकार है बिल्कुल उतना ही अधिकार मेरा भी है। और तेरा मामला क्या है? और कुछ दिनों से देख रही हो कि तुम ज्यादा ही मेरा अपमान कर रही हो। अच्छा कर रही हूँ। मेरे मामले में अगर कुछ भी बोला तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उससे आपको क्या? अच्छी बात है, जिस तरह की लड़की हो, तुम्हारे चलते तो हमें कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है। क्या याद नहीं है, मीडिया वाले आए थे? छी! जिस तरह की लड़की मतलब? आप मेरे मामले में कोई भी बात। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। आप दोनों क्या बच्ची हो जो इस तरह झगड़ रही हो? माँ जल्दी आइए। तारा की आवाज थी ना, इस तरह चिल्ला क्यों रही है वो? अब क्या हो गया इसे? छोटी चाची जी कैसी है? कैसी हो? हम लोग छोटी भी चाचा अच्छे जी। हैं। अरे अरे क्या 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 कर रही कैसी हो हो? आप? बिल्कुल पैर नहीं छूगी, मैं अच्छा हूँ, ठीक है? चीकू बाबू, चीकू बाबू, हे तारा इधर आओ। ये देखो, पहचान नहीं पा रही हो? ये चीकू चाचा है। चीकू बाबू, कैसे हो तुम चीकू बाबू? अच्छा, मैं समझ नहीं पाई, मैं चौंक गई थी। अरे बाप रे, तुम चौंक गई थी ना? ए गिफ्ट ला कर दो, जल्दी से गिफ्ट दो। हाँ, ये लो। प्लीज 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 प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? खुश हो ना? आप मेरे चाचा हो, चीकू चाचा। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तो आपको देखा भी नहीं है। हाँ, हम लोग तो बाहर रहते हैं ना काम के सिलसिले में, इसलिए यहाँ इतने दिनों तक आना नहीं हुआ। इसलिए तुमने अपने चीकू चाचा को भी नहीं देखा, और जब हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं इसलिए हमने भी तुम्हें नहीं देखा था। आप लोग अब यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं ना? नहीं, यही रहेंगे। बड़ा मजा आएगा। ए पोला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो बहुत बड़ा हो गया होगा, है पता ना? नहीं कहाँ वो भाग दौड़ कर रहा होगा। सच में छोटी चाची जी, आपसे मिले कितने ज्यादा दिन गुजर गए थे, बहुत सी बातें करनी थी आपसे। हाँ वही तो, फोन पर इतनी बातें थोड़ी ना हाँ। होती है। सीरियसली छोटे चाचा जी, आप आ गए हैं तो अब मैं दिल खोल के बातें कर सकता हूँ। जीजा जी इतने बिजी रहते हैं कि साथ में बैठ ही नहीं पाते हैं। अब आप आ गए हैं ना, अब हम लोगों की महफिल अच्छी तरह से सजेगी। चलिए, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलाती हूँ। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, चलो। नहीं तारा, अभी नहीं, बात। ए बहन, मैं कितनी देर से छिपकर बैठा हुआ हूँ और तुम मुझे ढूंढने भी नहीं आई। अच्छा, अब बहुत हुआ, इधर आओ। छोटी चाची, ये रहा मेरा बेटा आकाश। कितना बड़ा हो गया है ये। हाँ, घर में घुसते ही 2 VIP लोगों से मुलाकात हो गई। ये लो तुम्हारे लिए। क्या हुआ? मेरी दोस्त कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। दादाजी, चलिए मेरी दोस्त से मिलने आप चलिए। मेरी दोस्त आप लोगों को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ चलो चलो चलो। ए गौरी, वो तारा इतना दोस्त दोस्त कर रही है, कौन दोस्त है तारा का?
दोस्त के साथ मुलाकात कीजिए। ये देखो मेरी दोस्त। दोस्त, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। आप जरूर तारा की देखभाल करती होंगी। दीदी, आप यहाँ पर? आप जिंदा हो? इसका मतलब जो खबर मिली थी वो गलत थी। दीदी, आप तारा के कमरे में क्या कर रही हैं? हाँ, आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी क्या? हम लोगों को खत्म करके आपको शांति मिलेगी? हाँ, बोलिए। आप मेरी दोस्त के ऊपर मत चिल्लाइए ना, मत चिल्लाइए मेरी दोस्त पर, वो बहुत अच्छी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप इस घर में घुसी कैसे? इस घर में आने में आपको शर्म नहीं आई? यहाँ पर क्यों आई हो, बताइए। छोटी चाचा, नहीं, ये वापस क्यों आई हैं? शांत हो जाइए। शैलोमा से ऐसे मत बात कीजिए, वो पहले जैसी नहीं रही अब। शैलोमा यहाँ क्या कर रही है? मुझे डरिए मत, सब अपने ही है यहाँ पर, डरिए मत आप। क्या कहा? दीदी बदल गई है? दीदी अब पहले की तरह शैतानी नहीं करती? उनकी याददाश्त चली गई है? पता नहीं क्यों पर मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, पर यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि कितनी मेहनत से हमने दीदी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। उसके बाद ही दीदी जेल में गई थी। तुम लोग भले ही मान लो, पर मैं बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा हूँ इस मामले को। यही बात कहते कहते मेरा गला सूख गया है। ना ईशान, ना ही गौरी, कोई मेरी एक भी बात सुनना नहीं चाहता, किसी बात की वैल्यू ही नहीं कर रहा है। जब मुसीबत में पड़ेंगे तब समझेंगे। आखिर शैलोमा कैसे मुसीबत में डाल सकती है मजली चाची जी? शैलोमा तो खुद ही मुसीबत में है इस वक्त। एकदम बच्ची बन गई है वो तो खुद तारा के भरोसे रह रही है। इस तरह एक असहाय इंसान को हम किस तरह दूर कर सकते हैं? और वैसे भी अभी बुआ जी को कुछ भी नहीं याद है। जिसको एक समय पे बहुत बड़ा दुश्मन मानती थी, आज वो उसी के भरोसे हैं यहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मामला मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। दीदी का इस घर में रहना अच्छा नहीं है। आस्तीन के सांप को दूध पिलाकर पालने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत कहो तुम देवू, कुछ भी हो वो तुम्हारी दीदी है, उन पर थोड़ा भरोसा करके देखो। मेरा मन कह रहा है माँ की कृपा से उसे फिर से नई जिंदगी मिली है। अगर हम सब मिलकर उसे बहुत सारा प्यार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? घर के सारे लोग कुछ दिनों से शैलुमा को देख रहे हैं। जरूर सबको लगा कि शैलुमा को घर में रखना चाहिए, कोई रिस्क नहीं है। कुछ दिन और रख कर देखते हैं ना। क्या हो गया चीकू बाबू? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ए चीकू, तुम कैसे बदतमीजी कर रहे हो? और भाभी से किस तरह से बात कर रहे हो तुम? पहले तो हमेशा भाभी 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 कहते थे, हर चीज के लिए भाभी की जरूरत पड़ती थी, और अब क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों अपना चेहरा लटका रहे हो? अब तो चीकू बड़ा हो चुका है। इसे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, तभी तो इसे सब कुछ समझ में आएगा, है ना? मेरा कमरा किस तरफ है बताइए? जाओ गौरी, कमरा दिखा दो इसका। हाँ, चलो मैं दिखा देती हूँ। चाचा जी, ऐसे क्यों मुंह लटका करके खड़े हैं? छोड़िए ना ये सब। इतने दिनों के बाद घर में आए हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं ना। क्यों अपना मूड खराब करना? पोला कहाँ है? पोला, पोला, हाँ छोटे चाचा। जरा यहाँ ना। अरे सूरज कहाँ है? वो है कहाँ पर? अरे वो तो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं छोटे चाचा, बाहर रहते हैं, और कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आएगा आएगा, अभी आना ही होगा। और सूरज के आने पर रूपम भी आएगा, और उस पर ये दोनों चारों लोग इकट्ठा हो गए, तभी मजा आएगा ना। डरो मत दोस्त, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पहले भी जब तुम इस घर में पहली बार आई थी, तब भी तो वो लोग तुम्हें देखकर डर जाते थे। वैसे ही ये लोग आपको देखकर डर गए हैं। उन्हें तो अभी तक पता नहीं है कि आप कितनी अच्छी हो, वो बाद में समझेंगे। वो दादी माँ गुस्सा करती हैं। दादी माँ गुस्सा क्यों करेंगी? दादी माँ तो आपको कितना प्यार करती हैं। अब से आप दादी माँ को माँ कह के बुलाना, ठीक है? और जो आए हैं वो
को दीदी कह रहे थे और दादी माँ को माँ कह रहे थे। तो क्या आप लोग भाई बहन हो, मेरे और भैया की तरह? भाई, दादी माँ। तारा, ओ तारा, जल्दी यहाँ आओ तो। मैं जाऊँ दोस्त? नहीं 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 नहीं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आ जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमेशा तारा के साथ बैठे रहने पे तुम्हारी याददाश्त कभी वापस नहीं लौटेगी, कुछ भी याद नहीं आएगा। चलो आओ, आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। छोड़ो, दोस्त, दोस्त, दोस्त। ये सब क्या हो रहा है शैलू? हाँ? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें सब याद आने में? कहाँ सोचा था कि तुम लौट आई हो, फिर से सब कुछ नए ढंग से शुरू करूंगा। सो नहीं, देख रहा हूँ तुम्हें कोई खुशी नहीं है। सुनो सुनो शैलू, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये सब बचपना छोड़ के अब अपने रूम में वापस जाओ, अपने अंदर की उस शैलू को जगाओ, कोशिश करो। तुम जाओ, जाओ, मुझे नहीं जाना है। शैलू, मेरे धैर्य की एक सीमा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है। क्या बात है? मेरी बेटी चिल्ला क्यों रही है? क्या किया आपने? दादी माँ। वही जो करना चाहिए, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ जबरदस्ती नहीं होता, जितनी जबरदस्ती करेंगे वो उतना गुस्सा होगी। अगर उसकी याददाश्त वापस आ भी गई तो आपके पाप कर्म फिर से नहीं शुरू होंगे। चुप रहो, शैलू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जब एक बार मेरे हाथ लगी गई है तो फिर मैं इसके अंदर के शैलू को जगा कर रहूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी याददाश्त जिंदगी भर वापस ना आए। तुम्हारी इतनी दादाजी,